तो इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। राइट आंसर क्या था? दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? बोलो बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा इसका राइट आंसर? खीस काटना तो बेटा नहीं होगा, ना उंगली में दर्द होना भी नहीं, बहुत भूख लगना भी नहीं। आंसर नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ये आपको लॉक करना था। ठीक है, वेरी गुड प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर डी आया है। चलो तो बेटा आगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता हुआ, करते हैं इसको क्वेश्चन को डिस्कस। तो ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। तो बच्चों ये कह रहा है चेहरे पर हवाइयां उड़ना। जब आपने देखा होगा जब हमारी परीक्षा होती है और प्यारे बच्चों उस समय हमें, जब तुमने देखा होगा कि हमें उस समय कुछ याद नहीं आता है तो हम क्या सोचते हैं? तो हम एकदम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमारा चेहरा फीका पड़ जाता है कि यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस समय क्या होता है? उड़ान भरना नहीं, अचानक गिरना नहीं, चुप रहना नहीं मेरे बच्चों, घबराना। तो आदमी घबराता है, उसको लगता है कि यार क्या हमारे साथ होने वाला है, हम तो इस पेपर में फंस गए, हम तो पेपर को अच्छे से तैयार नहीं कर पाए। ठीक है, पोल की व्यवस्था, चलो पोल की व्यवस्था लगा देते हैं। चलिए भी, जब बेटा पोल के लिए स्टाफ होता है तो आपको पोल मिल ही जाएगा, यदि नहीं किसी दिन होता है तो उस दिन मैं आपके लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ उसके लिए ना। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। और बेटा कुछ सुधार आपको, जो अब कुछ बच्चों ने मुझे राय दी है तो उसमें सुधार करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप ये मत सोचना कि आपने कोई भी बात बोली है कमेंट बॉक्स के माध्यम से तो वो मैंने सुनी नहीं है, वो मैंने देखा नहीं है ना, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। ये कहता है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से कौन सा होगा? तो मेरे बच्चों अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? चमक आ गई, थकान आ गई, पसीना आ गई, पसीना तो आता है, या खुशी आ गई? तो मेरे बच्चों सी आंसर तो इसका होगा नहीं। पसीना का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? स्वेद होता है। श्रम वारी होता है, श्रम वारी। ठीक है, क्योंकि मेहनत का पानी ही तो पसीना है। ठीक है मेरे बच्चे, और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसवेद भी कह देते हैं, प्रेसवेद। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बात आती है ऑप्शन नंबर, खुशी क्या होता है बेटा? खुशी तो बेटा हर्ष होता है ना, उल्लास होता है, उल्लास। ठीक है मेरे बच्चे, आमोद होता है, आमोद। ठीक है ना, प्रमोद होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसके पर्यायवाची है नहीं। तो बेटा चमक और थकान, चमक का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? चमक का पर्यायवाची होता है प्रकाश, प्रकाश, रश्मि। ठीक है, रश्मि, आभा। ठीक है मेरे बच्चों, आभा और मेरे भाई चमक, ये सभी क्या है? सभी इसके पर्यायवाची है ना। आभा, प्रभा, ज्योति, ये लड़कियों के नाम जो होते हैं ना बेटा, ये सब याद रखना आप लोग। आभा, प्रभा, ज्योति, ये सभी चमक के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्लांति का अर्थ होता है थकान। क्या होता है बच्चों? थकान। जब व्यक्ति थक जाता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है और वो बड़ा परेशान होता है, यार थक गया, बहुत मेहनत की है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर नंबर बी वाला आपका लॉक होता है प्यारे साथी, बी वाला। वेरी गुड। ठीक है ना, याद रखना क्रांति का अर्थ होता है थकान, क्रांति का अर्थ होता है चमक। ठीक है, एक शब्द याद रखना बेटा, कांति शब्द मिले आपको, कांति, तो कांति का अर्थ तो चमक हो जाएगा, लेकिन क्लांति शब्द है तो ऑप्शन बी लगाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, सब बच्चे बताएंगे आप लोग। बाढ़, बाढ़ के कारण जान माल की भारी डैश हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी बेटा? तबाही, विनाश लीला, रंजिश या उगाही? तो सभी प्यारे बच्चों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है, एक बार सभी बच्चे बताएं। चलो बच्चे आपको समय देता हूं 10 सेकंड, सब बच्चे बताएंगे 10 सेकंड में आंसर, वरना मैं ही आंसर बता दूंगा तो आपको क्या बेटा प्रैक्टिस करने का फायदा फिर। ठीक है, इंग्लिश की क्लास सुनी हुई बच्चे? इंग्लिश की क्लास के लिए पूछ रहे हैं, शेड्यूल तो थी। अच्छा बेटा आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी क्योंकि जो रिंकू सर है ना बेटा, उनकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसको लेकर के वो डॉक्टर के यहाँ गए थे। तो प्यारे बच्चों इस वजह से आपकी क्लास आज इंग्लिश की नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलिए, तो प्यारे बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा बाढ़ के कारण, तुमने देखा होगा जब जहां पर जो झील के इलाके हैं वहां पर कोई नदी बहकर जा रही होती है ना बेटा, राहुल सर वाली रीजनिंग की भी नहीं होगी, उस सर की भी बेटा पथरी वथरी किडनी में पथरी हो जाती है ना, उसकी दवाई लेने के लिए गए हैं। चलो तो बेटा जान माल की क्या होती है? तबाही, आफत आ जाती है, बड़ी तबाही मच जाती है, सब पानी जो होता है वो भर जाता है घरों में, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है, जिसका ऑप्शन आपका 81% बच्चों ने आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। विनाश लीला या रंजिश या उगाही नहीं कहेंगे, उगाही तो कोई पैसे की होती है, रंजिश तो दो परिवारों का आपस में झगड़ा होता है, विनाश लीला तो बेटा किसी चीज का जो खात्मा हो जाता है, महाभारत हुई थी उसे विनाश लीला कहेंगे। ठीक है सर, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक बच्चा, बेटा इसमें क्या देखना चाहता है बता, इसमें क्या देखना चाहता है मेरे बच्चे, चाहते हो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आएंगे। शिवम बेटा ये क्वेश्चन सभी एसएससी जीडी के आए हुए हैं, तो इसलिए आप कठिन वठिन के चक्कर में ना पड़े, जो पेपर में पूछा जाता है उसी को पढ़े तो अच्छा रहेगा बेटा, ज्यादा होशियारिता हमारा पतन का कारण सिद्ध करती है। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं आपसे वही कहूंगा जो आपके लिए अच्छा और सही होगा। ठीक है मेरे राजा,
नहीं तो बेटा फिर पेपर में बच जाता है बाजा, हाथ कुछ पड़ता नहीं है, हम कठिन कठिन के चक्कर में हल्के क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, ठीक है ना। और जीडी में जैसा सेट आपके सामने है वही पूछा जाता है, और बेटा जिस शिफ्ट में जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है बच्चे। भगवान दिवाकर जीवनदायी है, ठीक है ना, तो बेटा रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो मेरे बच्चों दिवाकर किसे बोला जाता है? दिवाकर प्यारे बच्चे रवि को बोला जाता है, सूर्य को बोला जाता है, मेरे बच्चे सूरज को बोला जाता है, ठीक है ना। किसे बोला जाता है बेटा? सूरज को बोला जाता है। प्रभाकर को बोला जाता है, प्रभाकर। अंशुमाली को बोला जाता है, भानु को बोला जाता है, ठीक है मेरे भैया। तो याद रखेंगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ये वाला राइट होगा। भास्कर, सूर्य, सूरज, ठीक है, ये सभी मेरे बच्चों किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। अब तुम्हें पता है शशि किसका पर्यायवाची होता है बच्चों? तो शशि होता है मेरे प्यारे बच्चे चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा, ठीक है, जिसको बेटा आप सुधांशु, हिमांशु, मयंक, है ना, और तुम्हारा मेहताब, बहुत सारे नामों से आप जानते हैं, है ना। अब्ज किसका होता है? अब माने पानी, जय माने जन्मा हुआ, तो बेटा अब्ज होता है कमल का पर्यायवाची, ठीक है ना। नयन किसका होता है बेटा? नेत्र, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? आंख कहते हैं, अक्षी कहते हैं, नयन कहते हैं, लोचन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। याद रखेंगे आप लोग ने इन चीजों को, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट होगा। कितने बच्चों ने दिया है? 90% बच्चों का आंसर आया है, बहुत सुंदर, जबरदस्त आंसर, वेरी गुड, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हुक्का पानी बंद करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हुक्का पानी बंद करना, बताओ बच्चों। सर लाइव क्लास नहीं ले पाता, तो बेटा लाइव नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डेड देख लिया करो, देख जरूर लिया करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे बच्चे आप लोग, जल्दी से एक बार बताइए। ये कह रहा है हुक्का पानी बंद करना, ठीक है, बोलो बेटा। नशा छोड़ना, खाना दाना, हाँ, इसका हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, राइट। नेटवर्क इशू हो गया था मेरे प्यारे बच्चे, कोई बात नहीं, चलेगा, चले आगे। आओ अगला क्वेश्चन, श्रव्य का विलोम क्या होता है बेटा? विलोम आप जानते हैं किसे बोलते हैं? विलोम का मतलब होता है किसी भी शब्द को आपको उसका उल्टा अर्थ बताना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइएगा, वॉइस प्रॉब्लम अब तो नहीं है अभी, सब लोग एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। यदि अभी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा आप लोगों के लिए। बोलो प्यारे बच्चे बताएंगे, हाँ, बोलो प्यारे बच्चे। तो श्रव्य, श्रव्य का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? सुनना। श्रव्य का मतलब होता है बेटा सुनना, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चे सुनने का विलोम होता है देखना, ठीक है ना। प्यारे बच्चे क्या होता है विलोम? देखना, है ना। लेकिन यहाँ पर देखना आपके सामने आंसर नहीं है ना, नहीं है ना, तो आपको क्या ध्यान देना है भाई? अलौकिक, अलौकिक का तो भाई लौकिक होता है विलोम, अलौकिक का तो लौकिक होता है ना। कटु का विलोम प्यारे बच्चों मधुर होता है, कटु तो होता है कड़वा वचन, मधुर होता है बड़ा सुंदर वचन। लेकिन दृश्य जो होता है ये मेरे प्यारे बच्चों देखने का अर्थ व्यक्त करता है। अदृश्य क्या है? जो नहीं दिखता है, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है बेटा, सी वाला। दृश्य, दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना। तो वेरी गुड प्यारे बच्चे, इस तरह से आपको पेपर में तर्क करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर देते समय, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी में गलत आंसर मत टिक कर देना बच्चों, बड़ी गलती होने से बड़ा मन टूट जाता है और वो मजा जीवन को खराब कर देता है, ठीक है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बेटा ऐसे पढ़िएगा, ये जिंदगी का अंतिम अटेम्प्ट सिद्ध हो, है ना। दिल ही तो है, हाँ बेटा दिल ही तो है। चलो बेटा, अदृश्य दृश्य का विलोम होता है लेकिन श्रव्य भी दृश्य का विलोम है, ठीक है ना। चलो जी, मैं तुम्हारी डैश भावना, सॉरी डैश भविष्य की कामना करता हूं, तो वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो बच्चों करिए, आंसर क्या होगा? बोलो बेटा। वीरेंद्र, नाम लिवाने के लिए आए हो क्या? वीर के धन इंद्र तब बनोगे जब नौकरी प्राप्त कर लोगे मेरे बच्चे, वरना जीवन में इंद्र इंद्र रह जाएगा, वीर तो खत्म हो जाएगा वीरेंद्र, ठीक है। चलिए मेहनत करो भाई, जितना मेहनत करोगे उतना मजा आएगा आप लोगों को। तो बेटा आपको वर्तनी कैसे लिखनी है? उज्जवल ऐसे, दोनों जय आधे लगाना, ऐसे ही प्यारे बच्चे। प्रज्वलित, प्रज्वलित कैसे लिखते हैं? ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक शब्द, देखो बच्चों आ गया क्या? नेटवर्क आ रहे हैं, वॉइस आ रही है मेरी, एक बार बताएंगे सभी बच्चे। बोलो प्यारे बच्चे, एक बार बोलिएगा सब लोग, हाँ। एक बार सब करके बता दीजिए कि चल गया है ना। एक बार नेटवर्क इशू जो है वो खत्म हो गया, एक बार बता दीजिए प्यारे बच्चों। चलो बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का हमें चयन करना है कि कौन सा भाग हमारे वाक्य का अशुद्ध है, ठीक है मेरे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसने क्या बोला है? रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो बच्चों इस भाग, इस वाक्य का कौन सा भाग ऐसा है जो अशुद्ध है, गलत है?
बताइए बच्चों। तो प्यारे साथी, आंसर आया है आप लोगों का 66-65% ऑप्शन ए वाला। ठीक है, 65% ए वाला आंसर है। तो बेटा ये बेफिजूल जो शब्द है ना, ये बे का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर हमें फिजूल कहना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो शब्द होता है सही बेटा वो फिजूल होता है, याद रखना है ना। ये जो बे लगाया है ना इसके आगे ये बेटा गलत लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ए में ही त्रुटि कर रखी है इसने, तो हमें ए वाला ही ऑप्शन लगा देना है बच्चे कि ए वाले भाग में त्रुटि है, ए वाले भाग में गलती है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने, इसका तो आंसर हर बच्चा देगा, इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा देगा प्यारे दोस्त। बोलिए भैया, ये कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो बेटा विलोम चुन दो और बता दो कौन सा विलोम होगा इसका। चलो बोलो। ये कह रहा है मांसाहारी। मांसाहारी किसे बोलते हैं? मांस खाने वाले को। ऐसे ही बेटा एक शब्द आता है आस्तिक। आस्तिक है ना, उसका विलोम आपने पढ़ा होगा नास्तिक, पढ़ा है ना। ऐसे बेटा आमिष। आमिष, उसका विलोम आपने पढ़ा होगा निरामिष। ठीक है, तो आपको सारे आंसर होने चाहिए। तो बेटा मांसाहारी मांस खाने वाला और शाकाहारी साग सब्जी खाने वाला जो सादा सब्जी रोटी खाता है। प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर सी वाला लॉक हो जाएगा, जिसका आंसर 91% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, जबरदस्त आंसर। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, बाकी सब निरंकारी है, निराहार। ठीक है, तो बच्चों बलिहारी, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें राइट आंसर मिला है वो हम लॉक करेंगे। एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में गैस कूदने लगे। तो बेटा उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए कि क्या कूदने लगता है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपको भूख लग रही है तो आपको खाने की आवश्यकता है, खाना आपको चाहिए, लेकिन आपको खाना मिला नहीं तो आपके पेट में चूहे कूदने लग जाएंगे। आप बड़े परेशान होंगे, विचलित होंगे कि यार भूख लग रही है, खाना मिला नहीं है, यार क्या करें क्या ना करें, है ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बेटा क्या कूदते हैं भूखे रहने पर? चूहे कूदते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होता है। बिल्ली तो कूदती नहीं, ना कुत्ते कूदते हैं, ना मेंढक कूदते हैं, क्या कूदते हैं मेरे बच्चे? चूहे कूदते हैं। ठीक है, कहते हैं